है ना उसमें। मेरे पास खबर ऐसा नहीं है कि सब में है। बताइए। अच्छा, शुरुआत कर देता हूं खरीदारी वाले कॉल्स के साथ। सबसे पहला है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। खरीदारी करने के मौके सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक 570 580 के हाई से करेक्ट होकर अभी भी कामकाज कर रहा है। 370 और लेवल्स पे मेरे ख्याल से कल का क्लोज था इस स्टॉक का। अच्छा, इस कंपनी का सबको पता था कि अगले हफ्ते वेडनेसडे को यानी कि 27 जनवरी को नंबर्स आने, रिजल्ट्स आने थे, उसके लिए बोर्ड मीट थी। बाजार बंद होने के बाद कल इस कंपनी ने एडिशनल घोषणा करी कि वो बोर्ड मीट जो हो रही है उसमें Q3 रिजल्ट्स के साथ साथ फंड रेजिंग और इक्विटी फंड रेजिंग की चर्चा भी होगी, उसकी तैयारी कर रही है ये कंपनी। अब ये वो कंपनी है जो ऑन द ब्लॉक लंबे समय से थी, इक्विटी फंड रेजिंग स्पेसिफिकली करना चाहती है। मुझे लगता है ऑफ हाई ट्रेड कर रही है, शायद बाजार में फोकस स्टॉक पे लौटता हुआ नजर आए। वैसे लोअर लेवल से सारी कंपनीज रिकवर करी हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है अट्रैक्टिव हो सकता है खरीदारी करने के मौके पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 371 के लेवल्स के साथ। एमसीएक्स के साथ शुरुआत, और आज सब नतीजों वाले ज़्यादा स्टॉक भरे हुए हैं। तो एमसीएक्स ने कल जो अपने नतीजे देखिए 11 साढ़े 11% की आमदनी में इजाफा हुआ है और मुनाफे में 30% का इजाफा हुआ है। एक्सचेंज का काम क्या होता है, ट्रेडिंग कराइए, उसके बीच का जो होता है वो उनकी आमदनी होती है। और कमोडिटी में खूब तेजी बढ़ी, स्पेशली गोल्ड में, येलो मेटल में बहुत ट्रेडिंग हुई। तो चूंकि मेटल का एक बुल साइकिल चल रहा है तो कमोडिटी में ट्रेडिंग इसलिए खूब ज़्यादा हो रही है और एमसीएक्स का इसको फ़ायदा मिल रहा है। तो हर क्वार्टर में नतीजे इम्प्रूव हो रहे हैं और वॉल्यूम इम्प्रूव हो रहा है। बहुत पहले जो वॉल्यूम हुआ करता था अब उसको कैचअप करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एमसीएक्स को रडार पे रखना चाहिए, ट्रेडिंग बाउंस जरूर मिलेगा। 1730 का टारगेट। नियर मोनोपोली है, नियर मोनोपोली कोई यही नहीं। और एग्जैक्टली तो और कई सारी कमोडिटीज तो एब्सोल्यूट गेम है इसका। तो इस तरह के स्टॉक्स जब भी गिरावट आती है, वैसे भी जब बीच में आई थी कंसर्न्स थे, शायद बेहतरीन मौके थे इस तरह की कंपनीज को लैच ऑन करने के। खैर, नंबर्स के दम पर ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। अब जो कड़ी के स्टॉक्स हैं सारे बाय कॉल्स हैं, सारे मिड कैप स्पेस के हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोग मेंशन कर रहे थे टेस्ला की भारत में एंट्री। पहले नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस करा कि टेस्ला इंडिया आ रही है 2021 की शुरुआत, तब हमने 2020 में टेस्ला रिलेटेड तड़का रखा था। उसके बाद खबर आई कि भाई टेस्ला आ गई है, बेंगलुरु में अपना ऑफिस रजिस्टर कर दिया है, R&D का काम करेगी। फिर हमने स्टॉक्स पे फोकस करा। टेस्ला भारत में लिस्ट होगी क्या? झेल पाएंगे? साइज बहुत बड़ा है क्या? बहुत ही बड़ा है। तीसरी इंटरेस्टिंग बात, अब जो पिकअप करा जा रहा है कि टेस्ला सिर्फ R&D के लिए नहीं आ रहा है, बहुत लाइकली है कि ये कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट भी लेकर आए। अब ये बहुत लाइकली है, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि टेस्ला का आना, बाजार मान के चल रहा है कि टेस्ला का आना मतलब इस तरफ, इस डायरेक्शन में टेस्ला शायद मूव करता हुआ नजर आएगा। खैर, वो जब आएगी अपडेट तब आएंगी, लेकिन मुझे कुछ कंपनीज बड़ी स्वीट स्पॉट पे रखती हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। जो कंपनीज एज रखती हैं ई व्हीकल्स के लिए, ई मोबिलिटी के लिए, जिन्होंने पकड़ समझ के पिछले 3 सालों में बढ़ा ली है, उन सब के लिए गेम चेंजर्स हैं। ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रीजेक आने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात का। पहली कंपनी है मदरसन सुमी। बहुत पिटा है, बहुत बीटन डाउन था, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, पर ये ऑटो एंसिलरी दिग्गज है जिसकी हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे यूरोप में बहुत तगड़ी पकड़ है। विवेक चंद सहगल के अंडर में क्या एक्विजिशंस करे, क्या ब्यूटिफुली इसने पिरोया, क्या एक्विजिशंस वर्क करे इस कंपनी के लिए, वो हिस्ट्री है। लेकिन ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखती है टेस्ला के साथ। वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑलरेडी है टेस्ला के मिरर्स की ग्लोबली। ये कंपनी जानी जाती है नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए। पुरानी कंपनी और आज भी जो नई नई टेक्नोलॉजीज है उनको एक्वायर कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, अपने आप को बदल रही है। ये कंपनी कहा जाता है बहुत इजीली टेस्ला को कई सारे उसके प्रोग्राम्स में सपोर्ट कर सकती है, बहुत नेचुरल पार्टनर के तौर पे आपको नजर आ सकती है। मदरसन सुमी रडार पर रखिएगा 159 के टारगेट्स के लिए। और जब मैं ई व्हीकल्स की बात कर रहा हूं और जब मैं कह रहा हूं टेस्ला जैसा ब्रांड जब एंटर करेगा, अगर कर रहा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की एस्टैब्लिशमेंट की सरकार से बातचीत चल रही है, तो आई एम श्योर बजट या उससे आसपास आपको तमाम अनाउंसमेंट ईवी स्पेस में आते हुए नजर आएंगे। हमें बहुत बड़ा इकोसिस्टम चाहिए।
आज भी मुंबई में सोसाइटीज में चैलेंज है कि वो चार्ज कैसे होगा, हमारे ऑफिस में लाके खड़ी करूं तो चार्ज कैसे करूं, वो चैलेंजेस अभी भी हैं। इसलिए इकोसिस्टम बहुत जरूरी है, शायद उसके लिए बहुत सपोर्ट मिलना है, और ऐसा हुआ तो जो कंपनीज ऑलरेडी पकड़ बना चुकी है उनके लिए अच्छा होगा। तो ग्रीव्स कॉटन स्क्रीन पे लेकर आइएगा, मुझे हमेशा पसंद आती है कंपनी, पुणे बेस्ड ये कंपनी जानी जाती है डीजल इंजन के लिए एक जमाने से, पर इसने फ्यूल एग्नोस्टिक बिजनेस खड़ा कर दिया है। अब ये सीएनजी व्हीकल इंजन्स के लिए जानी जाती है, खासतौर पे 3 व्हीलर जितने सीएनजी इंजन्स लगते होंगे मेरे ख्याल से लार्जली इसी कंपनी के लगते हुए आपको हर ब्रांड में, हर ओईएम में नजर आएंगे। उसके बाद इसने बहुत स्मार्टली इस ट्रेंड को भांपा। कई लोगों ने क्वेश्चन करा जब इसने एम्पेयर मोटर्स को खरीद के धीरे 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 करके पूरा स्टेक एम्पेयर मोटर्स का ले लिया। एम्पेयर की 2 व्हीलर्स अब रोड पे देखिए क्या ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो उन्होंने लॉन्च करी हैं। अब जगह जगह शोरूम्स खुल रहे हैं, पकड़ मजबूत कर रही है, अहेड ऑफ द कर्व थी, ये एक ओईएम बनने की तैयारी कर रही है। इसलिए ग्रीव्स कॉटन को डाल पे रखिएगा। हिमाद्री स्पेशलिटी, जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है इसका नाम सबसे पहले आ जाता है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं एक रैंक अंडर परफॉर्मर है, मुझे नहीं पता इसमें कब मीनिंगफुल अपटिक देखने को मिलेगा। आज सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से मैं इस कंपनी को मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिथियम आयन बैटरी। जितनी स्मार्ट जो बैटरी बना लेगा, कम समय में चार्ज होना, ज्यादा चला देना गाड़ी को, उतना उसका अपर हैंड होना है। सारा गेम उस बैटरी का होता है, लिथियम आयन बैटरी का होता है, और उसमें एडवांस्ड कार्बन का सबसे बड़ा गेम होता है। एडवांस कार्बन के लिए हिमाद्री केमिकल्स एंड स्पेशलिटीज जानी जाती है। सिर्फ इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। ये सब जानते हैं, फिर भी ये स्टॉक चल के नहीं देता, लेकिन आज एक सेंटिमेंट इंपैक्ट हो सकता है, इसीलिए शायद स्टॉक में खरीदारी करने के मौके स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। और क्योंकि एक ही कड़ी का स्टॉक है तो मैं एक और बता, बिल्कुल चारों बताइए। टाटा केमिकल्स सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट पे ये कंपनी आपको नजर आएगी। ये कंपनी ऑलरेडी लिथियम आयन बैटरी के बिजनेस में उतरने का अनाउंसमेंट पहले ही कर चुकी थी, मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट खड़ी कर रही थी। इस कंपनी ने ऑलरेडी बहुत समय से पहले करार कर रखे थे सीएसआईआर, केकरी के साथ, इसरो के साथ, सीमेंट के साथ, सबके साथ इसने करार कर रखे थे लिथियम बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की स्ट्रैटेजी बनाने में, और अब उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खड़ा कर रखा था। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी अहेड ऑफ द कर्व थी। खैर मेरे ख्याल से करा इसीलिए होगा क्योंकि टाटा मोटर्स बिग टाइम ई व्हीकल्स की तरफ मूव कर रही थी, तो इनका स्मार्ट मूव था। लेकिन अब अगर स्पेस ट्रैक्शन पकड़ी तो टाटा केमिकल सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट पे नजर आएगा। और मेरे ख्याल से पेरेंटेज के लिहाज से जितने नाम लिए उसमें सबसे बेहतर तो पेरेंटेज इसी का है। 540 545 के टारगेट्स। बिल्कुल, मतलब आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल छेड़ा ना, तो मैं अरे जब से मैंने वो टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट की खबर सुनी है, मुझे लगता है ये मैं गेम तो होना है। ये कह रहा हूँ आपसे, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक ऑटो पे एक शो करना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीजें डेवलप हो रही है हिंदुस्तान में, लोगों को पता नहीं है। ओला और सीमेंस मिलके तमिलनाडु में सबसे बड़ा प्लांट हिंदुस्तान में लगा रहे हैं 2 व्हीलर्स के लिए। ओला ये 2 व्हीलर्स का होगा, 2 व्हीलर का होगा, ओला मोबिलिटी शुरुआत में। और ये सीमेंस के साथ क्यों हो रहा है? सीमेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देंगे और ओला की यूनिट होगी। इतने चेंजेस हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक को लेके हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ओला के अपने कंजम्पशन के लिए व्हीकल्स बना रही है। ओला बेचेगा भी और अपने कंजम्पशन के लिए मैं भी बता रहा हूँ, बेचेगा ये इंडस्ट्री में इट्स अ वेरी बिग, हाँ, अपमैनशिप वाला गेम है। किसने समय से पहले ट्रेंड को पकड़ लिया, क्योंकि अब वो हिस्ट्री जो थी कि फला पैसेंजर व्हीकल गाड़ियां सबसे अच्छा बनाता है, ये बनाता है, अब गेम चेंजर है। इसमें बहुत रीजिंग होना है, वो समय आ चुका है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेस है। बहुत स्मार्टली दाव लगाना है आपको, सही कंपनी विस्तार से एक दिन चर्चा करनी चाहिए इसमें कि इलेक्ट्रिक पूरा गेम चेंजर है। ऑटो इंडस्ट्री पूरी बदल जाएगी अगले 5 साल में, ये बात आप नोट कर लीजिए, याद करेंगे आप कभी भी। चलिए खैर, अब फटाफट टीम बताते हैं। हमारी टीम में हमने तो सब रिजल्ट वाले रखे हैं। साइंट मिड कैप IT कंपनी है, इसने जो नतीजे पेश किए उसमें इनकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो 5-6% बढ़े, लेकिन प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए जो दिग्गज IT कंपनी ने उन्होंने तो आउट परफॉर्म किया है। आप TCS को देखिए, इन्फोसिस, जबरदस्त रिजल्ट थे, ऊपर गए। लेकिन जो मिड कैप ITs हैं वो भी उसी लीग में है, वो बहुत पीछे नहीं है, इसलिए इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एक और मोनोपोली बिजनेस है। इनके सामने तो कोई है ही नहीं। इनको भी देखिए आप 38% रेवेन्यूज बढ़ाया और 40% प्रॉफिट बढ़ा लिया इन्होंने। ये कंपनी एक्चुअली बहुत अंडर वैल्यूड है। आप इसकी बैलेंस शीट जाके देखेंगे तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, और हर क्वार्टर में ऐसे ही नतीजे पेश कर रहे हैं। तो IEX में भी नतीजा रखना चाहिए। टेक्सटाइल कंपनी जो बहुत दबी कुचली मरी पड़ी थी, उसमें रिवाइवल देखने को मिला। संगम इंडिया की बात मैं कराऊं, 41% इनके रेवेन्यूज बढ़े हैं और 350% प्रॉफिट इनका बढ़ के आया है। यानी आप कह सकते हैं घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई है। तो टेक्सटाइल में वैसे ही बातचीत काफ़ी चल रही है कि इसको ठीक किया जाएगा, तो वहाँ पे हमें लगता है कि फोकस करना चाहिए। और चूंकि आप 5 स्टॉक बचा चुके हैं, तो 5वां स्टॉक मेरा है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, जो रेडियो स्टेशन चलाते हैं।
नतीजों के साथ इनमें एक बहुत अच्छी बात की, इनका एड वॉल्यूम जो विज्ञापन चलते हैं ना, 9% की ग्रोथ उसमें देखने को मिली है। पैंडेमिक दौरान एडवर्टीजमेंट बहुत कम हो गए थे, लेकिन अब वो बढ़ते हुए हैं। टॉप लाइन जो है 40 करोड़ पहुंच गई है, जो Q2 में 30 करोड़ थी, यानी सीधे सीधे यहाँ पे करीब 33% की ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा भी जो है इनका 4 करोड़ से ऊपर निकल गया है और प्रॉफिट जो है बढ़ गया है, वो प्री कोविड लेवल को पार कर गया है। तो हमें लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में छोटा टिकट साइज का स्टॉक है, अच्छी रैली आपको दे सकता है। 5 मेरे भी हो गए। सॉरी, मैंने एक साथ बोल दिया था क्योंकि एक कड़ी में जोश में आ गया तो सारे उतार दिए। डिपेंडेबल के तौर पे जो स्टॉक है, आपने कुछ दिन से टायर स्टॉक्स मेंशन करे हर दिन नंबर्स के दम पर। आज शायद जेके टायर्स पे स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा होगा। स्टॉक्स में सारी तेजी है, गजब कर रही है टायर कंपनी, बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है। तो अब उससे जुड़ी कंपनी आप सुनिएगा। डिपेंडेबल के तौर पे मैं लेकर आया हूं नोसिल, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, जैसे हम नोसिल जानते हैं। 165 के साल के हाईज हैं स्टॉक के, और ये स्टॉक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के फेज से गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। ये कंपनी लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर है, इनफैक्ट एक रबर केमिकल की जायंट है। लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर इस देश की, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड 22 कहा जाता है इसके पास केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए सबसे बेहतरीन डाइवर्सिफाइड मिक्स कहा जाता है। हिंदुस्तान का जो पूरा ये नौसेल की आपने मोमेंटम को हमारे साथ राइड करा है। हम लोगों ने कितनी बार इस स्टॉक को मेंशन करा है, इसको बड़ा बड़ा दर्जे दिए थे, और डबल डिजिट से देखिए स्टॉक कहां आके खड़ा हुआ है। और ये स्टॉक हुआ है, जब मैंने प्रेजेंट करा था तब मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि रबर केमिकल्स के स्पेस में 40 से 45% डोमेस्टिक मार्केट शेयर किसी एक कंपनी के पास है तो वो नौसेल है। कंटिन्यूअसली इसके बावजूद आज भी ये कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, इस तरह से अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रही है, सीमेंट कर रही है। मुझे लगता है टायर कंपनी की रैली को बनाने का एक और तरीका हो सकता है नौसेल। आप लोगों की स्क्रीन पर बढ़िया कंसोलिडेशन के फेज के बाद आ रहा है स्टॉक। अच्छा, डिपेंडेबल भी आज मैंने एक होल्डिंग कंपनी ली, बजाज होल्डिंग्स। बजाज स्टॉक सारे ऑन फायर, इसीलिए रिजल्ट भी आए। ओके, बजाज होल्डिंग के रिजल्ट्स भी आए। 16% की रेवेन्यू बढ़ी है, 113 करोड़ पे गया है, और मुनाफा तो इनका काफ़ी बढ़ा है, 23% के आसपास। उसमें बहुत गजब की ग्रोथ आई है क्योंकि जो इनके अंडरलाइंग बिजनेसेस हैं जिसको ये होल्ड करते हैं, वहाँ पे सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसको रखना चाहिए। और होल्डिंग कंपनीज पे आप जाके देखिए तो डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कितने डिस्काउंट पे ट्रेड करना चाहिए? होल्डिंग कंपनी दो तरह की है, एक जिनका अपना भी बिजनेस है, एक खाली डिविडेंड पे है। तो दोनों ही कंपनियों में आप देखेंगे तो जो हैवी डिस्काउंट चल रहा है वो कैचअप करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अंडरलाइंग बिजनेस आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो बजाज होल्डिंग इसीलिए लिया क्योंकि इसके अपने भी नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं और डिविडेंड इनकम तो ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे खड़ा हुआ है। तो 6 मेरे भी पूरे हो गए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो फ्री हिट और पिंच हिटर्स। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को जारी रखे, बट उसी के साथ साथ टैक्स ब्रेक भी मिले। जो कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट वाली कंपनी को खरीदेगी उसको टैक्स ब्रेक मिले। दूसरी चीज़, जो ECLGS जो स्कीम की घोषणा फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 3 महीने पहले की थी, वो बहुत सक्सेसफुल रही है। मेरी उम्मीद है कि ECLGS स्कीम को बरकरार रखा जाएगा एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ अगले फिस्कल के लिए। और एक बार फिर से आपका, और बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। तो फ्री हिट में जेके टायर दिखाई, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रेक्स पहले, आशीष ने कहा था कि टायर कंपनीज आउट परफॉर्म करी। कल दिन के दौरान क्या ज़बरदस्त रैली देखने मिली। कल ये स्टॉक दिन में 10-11% ऊपर था। रिजल्ट को प्रीएम्प्ट किया इन लोगों ने, और रिजल्ट आप देखिए क्या ज़बरदस्त आए हैं। 26% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में देखने को मिली है, 2776 करोड़ पहुंचा है, और मुनाफे में तो कमाल है साहब, 11 करोड़ से 225 करोड़, 20 गुना बढ़ा है। तो बहुत ही फंडामेंटल जो चेंज पूरे ऑटो इंडस्ट्री में आए हैं, बहुत ही डिमांड पुश हो रही। कंपनी की कमेंट्री पढ़िए जो इसमें सिंघानिया साहब दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हर सेगमेंट में, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे 2 व्हीलर्स हो, सब में ज़बरदस्त ग्रोथ आई। और फार्म इक्विपमेंट की जो गाड़ियाँ होती उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई। और माइनिंग के जो बड़े बड़े ट्रैक चलते हैं कैटरपिलर के या कोमात्सु के, उनमें भी। तो ये जो फंडामेंटल ग्रोथ है उसकी वजह से ज़बरदस्त नतीजे हैं। तो यहाँ आज भी खरीदारी की जा सकती है। और सुप्रीम पेट्रो एक और कंपनी है, 50% की ग्रोथ के साथ रेवेन्यू पहुँच गया है 925 करोड़, और मुनाफा मतलब बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है 8000%।
2 करोड़ से 171 करोड़ का प्रॉफिट आया सुप्रीम पेट्रो में। तो ये है पेट्रोकेमिकल, जो हम लोग आपको इतने दिन से समझा रहे थे कि केमिकल, पेट्रोकेमिकल फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा गेम चेंज हुआ है। सुप्रीम पेट्रो दिखाई डायरेक्टर साहब, सुप्रीम पेट्रो की बात मैं कर रहा हूँ, 413 रुपए का भाव है उसका, और उसमें जो नतीजे हैं वो बड़े गजब के यहाँ देखने को मिले हैं। और ईपीएस जो पहले 21 पैसे हुआ करता था, अब वो 18 रुपए हो गया। तो वैल्यूएशन कितने कंफर्ट हो गए, इसलिए 450 के टाइम साथ खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, फ्री हिट के तौर पे टायर फ्लेवर में नीरज जी ने कह ही दिया है, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो कंपनी मैं मेंशन कर रहा हूं वो है गुडियर इंडिया। ये साल के 1200 प्लस के हाई से करेक्ट हुआ है, पर उसको भूल जाइए क्योंकि वो 80 रुपए का इंटरिम डिविडेंड देने वाली थी, तो मोमेंटम पकड़ा था, उससे पहले लोग डिविडेंड लेना चाहते थे, तो वो कहानी अलग हो गई। लेकिन बेस्ट टायर कंपनी आप लोग की स्क्रीन पर इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, ये कंपनी जो है अमेरिका की गुड ईयर टायर एंड रबर कंपनी की इंडियन सब्सिडरी है। और गुडियर जो ओरिजिनल है वो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर्स है, जो इस इंडियन सब्सिडरी में 74% स्टेक ओन करती है। तो बेहतरीन पेरेंटेज है। और इस कंपनी की हाईलाइट समझिए, ये कंपनी मार्केट लीडर है जो फार्म सेगमेंट है, 30% से ज्यादा का मार्केट शेयर, ट्रैक्टर के आगे पीछे के टायर ये सब 30% ज्यादा मार्केट शेयर इसका है। पैसेंजर व्हीकल में सारे ज्यादातर ओईएम्स को सप्लाई, और ये कंपनी पायनियर है इस देश में रेडियल टायर्स। बेहतरीन कंपनी, इसको रडार पे रखिएगा, क्योंकि टायर्स की बात हो रही थी तो एक और टायर कंपनी जो ऑफ रडार रहती है वो है बिरला टायर्स, बी ग्रुप की कंपनी है। साल के हाईस 58 के, ये स्टॉक आधे पे अभी इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। वो याद होगा केशोराम इंडस्ट्रीज से जो अलग हुआ था, तो केशोराम इंडस्ट्रीज की डिवीजन है ये बिरला टायर्स आप लोगों की स्क्रीन पर। ये कंपनी ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, फार्म व्हीकल्स, हर जो हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जिसकी बात नीरज जी कर रहे हैं, इन सबको टायर सप्लाई करने का काम। बस इसमें इशू मेरे ख्याल से ये है कि इसका सर्किट फिल्टर छोटा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पर ये सारे टायर स्टॉक्स, उसमें भी खासतौर पे गुडियर और बिरला टायर्स, इन स्टॉक्स पे दाव लगाने की सलाह एक काम कर रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के बचे हुए दो स्टॉक जो पावर प्लेस के हैं वो मेंशन करूंगा, और साथ साथ टीम का रैप अप। अगर भारत को आगे बढ़ना है और एक डेवलप्ड देश बनना है, डेवलप्ड राष्ट्र बनना है, तो उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हर आम आदमी को जो बेसिक सुविधा है, एजुकेशन, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये जो सर्विसेज है वो अच्छी तरह मिल सके। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हर घर में पहुंचे, हर गांव में पहुंचे।